नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। इंडिया में 5271 लिस्टेड कंपनीज है। इनमें से कौन सी कंपनी में निवेश करेंगे यह एक एक करके एनालाइज करना संभव नहीं है। ब्रेकआउट के आधार पर भी अगर निवेश करें तो क्या होता है कि एक ही दिन में 100 से ज्यादा कंपनीज ब्रेकआउट दिखाता है। ऐसे में कौन सी कंपनी में निवेश करेंगे कंफ्यूज कराता है। इसलिए आपके पास ऐसा लिस्ट होना चाहिए जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहे। यह लिस्ट में 50 से 100 कंपनियां ही रहना चाहिए। इससे कंपनी सेलेक्ट करने में न तो मेहनत लगेगा न तो तनाव होगा। आज हम कंपनी का लिस्ट बनाने की विधि समझते हैं। इसके लिए हम screener.in वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे। screener.in वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद ऊपर बायां साइड में स्क्रीन क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन क्लिक करेंगे। यहाँ अपना स्टॉक सिलेक्शन कंडीशन डाल सकते हैं। हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ कंपनी का लिस्ट बनाने का कंडीशन डालते हैं। यह उदाहरण के लिए है। पहला कंडीशन रहेगा डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5, यानी डेट इक्विटी के तुलना में आधा है। डेट लोन या कर्जा है, इक्विटी पूंजी प्लस रिजर्व है। दूसरा कंडीशन रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15%, यानी कंपनी में लगाया हुआ पूंजी में कंपनी कम से कम 15% कमा कर दे रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस बोरोड कैपिटल रहता है। तीसरा कंडीशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़। इसमें इंडिया की टॉप 500 से 600 कंपनियां में से ही हमारा लिस्ट बनेगा। चौथा कंडीशन है नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 300। हमारा कंपनी कम से कम 300 करोड़ कमाने वाला होना चाहिए। पांचवा कंडीशन है सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स ग्रेटर देन 15, यानी 5 साल का सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा है। इससे हमारा लिस्ट में ग्रोथ कंपनी ही शामिल रहेगा। छठा कंडीशन है पब्लिक होल्डिंग लेस देन 20। इससे FIIs और DIs का होल्डिंग जिस कंपनी में ज्यादा हो वही कंपनी हमारा लिस्ट में आएगा। अब रन दिस क्वेरी क्लिक करके लिस्ट देखते हैं। यहाँ हमारा लिस्ट में 50 कंपनियां शामिल है। इस लिस्ट में से कौन सी कंपनी में निवेश करना है इसका सेटअप आपको खुद बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप मोमेंटम स्टॉक चाहते हो तो इसमें कंडीशन रखेंगे 50 DMA ग्रेटर देन 200 DMA, यानी 50 डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर हो, और करेंट प्राइस ग्रेटर देन 50 DMA, यानी करेंट प्राइस 50 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर हो। लिस्ट बनने के बाद हम हर कंपनी में क्लिक कर उस कंपनी को विस्तार में समझ सकते हैं। तुलना कर सकते हैं। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, क्या ये पिछले क्वार्टर के तुलना में बढ़ रही है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। PE प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को एनालाइज करने का विधि मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक कर इससे पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। यहाँ FIIs और DIs का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है तो यह सकारात्मक संकेत रहता है। ज्यादातर देखा गया है यदि FIIs का होल्डिंग बढ़ रही है तो उस स्टॉक का बढ़ने का संभावना ज्यादा रहता है। इस तरह कंपनी का लिस्ट बनाकर कंपनी सेलेक्ट किया जाता है। आप अपने हिसाब से कंपनी सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया बना सकते हैं। धन्यवाद।